नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सोने के कुछ अन्य विकल्प के बारे में बात करेंगे। और जिस तरीके से सोने का आज रिटर्न मिल रहा है, लगभग आपको 45 का रिटर्न मिल रहा है एक साल में, बहुत बढ़िया है। उससे भी कंपैरिजन में हम देखेंगे, उससे सामान्य उससे भी अधिक हो सकता है ये रिटर्न, यानी 80 का भी रिटर्न हो सकता है, 58 का भी रिटर्न हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और आज का हम बात करेंगे सोने के कुछ अन्य विकल्प के बारे में बात करेंगे, यानी रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे हैं, सामान्य रूप से वो रिटर्न दे रहे हैं। अभी सोने की कीमतों में बहुत बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे इजाफा हो रहा है। सोने में कुछ अलग आपको कुछ अन्य यहाँ पे लाभ भी मिल सकते हैं। कि जिस तरीके से लाभ किस तरीके से मिल सकते हैं, समझो किसी का सोने का एक समझो गोल्ड लिया, तो समझा ये गोल्ड आपने लिया, इसमें सोने में आपका इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसके साथ आपको कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है, या फिर कुछ इसमें परसेंटेज में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि उस तरीके से कुछ अच्छे आपको निवेश के ऑप्शन दे सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि सोने से कुछ अलग हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छा आपको यहाँ पे निवेश का ऑप्शन होगा। इसमें कुछ अन्य आपके लिए बहुत से लाभ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे जो यहाँ पे रिटर्न दे गए है, या फिर तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप जो कि तज्ञों को यहाँ पे गिरावट के लगभग आप यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट होने के बाद खरीद सकते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन ये सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर अच्छा जगह पोर्टफोलियो आपका एक अच्छा है, तो इसमें सोने का हिस्सा लगभग आपको यहाँ पे सोने का हिस्सा लगभग यहाँ पे 5 से लेकर 15 तक हिस्सा होना चाहिए, जो कि अच्छे से माना जाता है। यानी अलग अलग आप पोर्टफोलियो जब करते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे ये सोने का जो हिस्सा है वो इतना होना चाहिए, 5 से लेके 15 के बीच में। बस सोने का यहाँ पे निवेश देखेंगे, तो यहाँ पे सोने में निवेश लाभ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ETF होगा, गोल्ड ETF, डिजिटल जो यहाँ पे गोल्ड होगा वो होगा, वो जो बॉन्ड रहता है गोल्ड बॉन्ड वो रहता है, और आपके साथ फिजिकल भी आप रह सकते हैं। कि अगर ये विकल्प आपके सामने उपलब्ध है, हम इसी विकल्प के बारे में बात करेंगे। और सबसे अच्छा आपको मैं कैटेगरी दिखाऊंगा आने वाले स्लाइड में, तो आपको दो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, थोड़ा से मैं आपको और हो जाऊंगा, यानी कि आपका जो कि हम बताना चाहते हैं, तो थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो लगभग यहाँ पे सोने का रिटर्न आपको यहाँ पे के माध्यम से आपको यहाँ पे लगभग 13 से ऊपर का अब शेयर के लगभग उससे अच्छा सा मिला है, या उससे भी बहुत बेहतरीन मिला है। तो यहाँ पे जोखिम थोड़ा सा समय यहाँ पे चढ़ उतार हो सकता है, या इसलिए आप बड़े मात्रा में यहाँ पे पोर्टफोलियो विविधता से होना चाहिए। यानी कि पोर्टफोलियो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि केवल सोने का नहीं होना चाहिए। समझो मेरे पास समझो 10 लाख रुपए है, तो मैंने पूरे सोने में डाल दिए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो 2 लाख सोने में डालिए, 2 लाख किसी में डालिए, 2 लाख यहाँ पे अलग अलग आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो इस तरीके से होगा। एक यहाँ पे खाली सोने में आप यहाँ पे मत डालिए, बचिए रहिए उससे। तो यही आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आर्थिक मौजूदा यहाँ पे हाल में निवेश के सोने में जो निवेश करेगा उसका फैसला अच्छा होगा। यानी हो सकता है आपको यहाँ पे सोने का बहुत बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे फायदा होगा। ETF में आप डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो बॉन्ड में डाल सकते हैं, यहाँ पे जो कि फिजिकल है उसमें डाल सकते हैं। ये समझदारी होगी। यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए सोने में खेल सकते हैं, और इसमें गिरावट के दौरान आप उसमें कम ज्यादा हो सकती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो हम बताएंगे, जो ये दो आपको यहाँ पे समय ये 24-25 में लगभग रिटर्न, तो आपको यहाँ पे जो बॉन्ड का है, जो ETF गोल्ड है, यहाँ पे बॉन्ड का है, जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे 54 का रिटर्न यहाँ पे दिया है फिजिकल गोल्ड। और ETF गोल्ड में यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 50 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें लगभग आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 54 से लेके उसमें यहाँ पे और भी बढ़ जाती है। यानी कि ये भी आपने यहाँ पे पकड़ लिया, तो लगभग आपका यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ 56.5 का यहाँ पे आपका रिटर्न हो सकता है। यानी कि लगभग आपको 40 या 57 का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड बॉन्ड में।
और इसमें टैक्स भी बचत हो सकती है। यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया समझो गोल्ड जो कि बॉन्ड में, तो इसमें आपको यहाँ पे टैक्स में भी बचत हो सकती है। अगर आपको समझो इसमें निवेश करना है, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। अभी यहाँ पे रेट चल रहा है मेरा 1 लाख मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार के बीच अभी यहाँ पे रेट चल रहा है। हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको अगर 1 ग्राम का भी लेना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे 13,000 रुपए का लेना पड़ेगा, यानी कि 13,000 रुपए का लेना पड़ेगा। लेकिन इससे आप यहाँ पे गोल्ड में अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आप यहाँ पे 2,000 से लेके आप कितनी भी कर सकते हैं, यानी कि 2,000 से ऊपर कर सकते हैं। वैसे तो 500 के ऊपर से रहती है, लेकिन हमने सोचा कि 2,000 से यहाँ पे आप यहाँ पे SIP इसमें कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बढ़िया फायदा है जो गोल्ड बॉन्ड का है। वो रिटर्न बहुत अच्छा है। इनकम आप क्या टैक्स अगर आप नौकरशाह में मोड़ सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर किसी टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन, आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये 1 साल का आपको मैंने यहाँ बताया है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आपको यहाँ पे अगला थोड़ा सा बताएंगे कि ये अब यहाँ पे जो होने वाला है वो कितने साल का होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 साल का होने वाला है, कि 20 से लेकर 25 के बीच में हमने यहाँ पे थोड़ा सा औसत रिटर्न CGR से काढ़ा निकाला है, उसकी साइड से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिजिकल गोल्ड ने आपको 20 से 22% का रिटर्न दिया है। ETF ने आपको यहाँ पे 13 से 14 का रिटर्न दिया है, लगभग 15 का कर सकते हैं आप। और यहाँ पे फिजिकल जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें लेके 17 से 19 लिया है। इसका प्लस आप यहाँ पे वार्षिक आपको यहाँ पे 2.50 यानी कि लगभग 2.5% आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है, यानी कि इस पे ऊपर आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के अलावा भी आपके पास एक अच्छे से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है जो कि 5 साल में दिया है, समझो औसतन आप देख सकते हैं। तो उससे आप यहाँ पे लगभग अगर आप 19 भी पकड़ लिए तो आपको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड से भी ऊपर आपका यहाँ पे जाता है। और इसमें फिजिकल गोल्ड में रिस्क बहुत रहती है, उसे संभालने का अगर चोरी वोरी हो गया तो कुछ अलग झंझट रह सकती है। तो उसमें इस तरीके से नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे लगभग ये 19 पकड़ लीजिए, इसके 2.5 पकड़ लीजिए, लगभग 21.5 हो गए। 21.5 में आपको यहाँ पे फ्री टैक्स में आपको यहाँ पे टैक्स यहाँ पे छूट मिल जाती है। अगर आपका उस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि अच्छा फायदा। अगर आप थोड़ा सा इसमें और भी निवेश करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो का लगभग 50% आपको यहाँ पे सोने में डाल सकते हैं, अदरवाइज दूसरे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ये सोचने का है आपका पोर्टफोलियो में इसमें ये जो बॉन्ड है वो आना चाहिए, तो आप बॉन्ड में बहुत अच्छा सा यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकती है। और सोने के प्राइस तो आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा जो कि सोने का अभी यहाँ पे जो सीजन चल रहा है, ये दीपावली का सीजन है, दशहरे का सीजन है, ये जो हम जो फेस्टिवल कहते हैं जो ये 2 महीने में रहता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि 2 महीने में थोड़ा सा और जो कि हम कह सकते हैं कि 5-10 हजार रुपए बढ़ जाए सोना। हो सकता है कि ये 1,25,000 के आसपास आपको सोना मिल जाए। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें जो कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है दिसंबर के या दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा सोने का भाव स्थिर हो सकता है या फिर एक साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो अच्छा बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अभी यहाँ पे चल रहा है सोने के जो बॉन्ड है, जो गोल्ड बॉन्ड रहते हैं, उसमें आप निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे भी आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इससे फायदे, इसमें सिर्फ रिटर्न अच्छा मिलेगा लेकिन फायदे यहाँ पे कुछ नहीं है। ज्यादातर आपको यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इसमें ज्यादा नहीं। रिटर्न ठीक है, रिटर्न बढ़ा है 22 साल, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। यहाँ पे अतिरिक्त वार्षिक आपको ब्याज मिल रहा है और ये तो रिटर्न अभी दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो कि गोल्ड बॉन्ड है उसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही कहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।